हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं एक सेट प्रैक्टिस करेंगे। जो भी स्टूडेंट एयरफोर्स, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, आर्मी कलर या और भी कोई दूसरे एग्ज़ाम जैसे एसएससी, अदर कंपटीशन एग्ज़ाम की भी तैयारी करें, उनके लिए ये सेट बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसमें आज मैं कुछ क्वेश्चन एयरफोर्स और नेवी के प्रीवियस ईयर का भी डाले हैं। तो चलिए फटाफट अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द करेक्ट साइनोनिम ऑफ डिग्निटी। फाइंड द करेक्ट साइनोनिम ऑफ डिग्निटी। आप लोग इस पूरे क्वेश्चन में आप कितने सही किए, इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हाँ, लास्ट में हम एक क्वेश्चन भी आपको HW में देंगे, जिसका कमेंट आपको हमारे कमेंट बॉक्स में दे देंगे। और यदि चाहिएगा कि और भी इसी तरह के हम क्वेश्चन बनाकर सेट बनाकर लाते रहें, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में लिख दीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिग्निटी। ऑप्शन 1 इज इमेंस, ऑप्शन सेकेंड नोबिलिटी, ऑप्शन थर्ड एस्टीमेट, ऑप्शन 4 हॉनर। बताइए आप लोग, आपको कुछ समय देते हैं। इमेंस, नोबिलिटी, एस्टीमेट, ऑनर। चलिए, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 4 ऑनर। डिग्निटी का मतलब ही होता है आदर। क्या हो जाता है? आदर। डिग्निटी मीन्स आदर करना, किसी को रिस्पेक्ट करना। क्या होता है? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट करना। डिग्निटी मीन्स आदर करना, रिस्पेक्ट करना, हॉनर। अब चलिए ऑप्शन का भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इज इमेंस। पहला क्वेश्चन इज इमेंस। इमेंस का मतलब क्या होता है? फर्स्ट क्वेश्चन इज इमेंस। इमेंस मीन्स होता है फेम। क्या होता है? फेम। FAME, फेम। इमेंस मीन्स फेम। इमेंस मीन्स फेम। हिंदी में होता है यश। क्या होता है? यश। या इसको हम लोग प्रसिद्धि भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आधा ध डी, प्रसिद्धि। क्या होता है? प्रसिद्धि। अब आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोबिलिटी। क्या है? नोबिलिटी। नोबिलिटी मीन्स होता है नम्रता, पोलाइटनेस। मतलब नम्र व्यक्ति जो किसी से बात करता है तो नम्रता पूर्वक, दैट मीन्स पोलाइटनेस। POLITENESS, पोलाइटनेस। एस्टिमेट। एस्टिमेट एस्टिमेट मीन्स होता है मूल्यांकन करना। क्या होता है? मूल्यांकन करना। दैट मीन्स इवेल्युएट। EVALUATE, एवेल्युएट। चलिए फटाफट अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये हमारा प्रीवियस ईयर एयरफोर्स XY में पूछा गया है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीन्स होता है कि आपको एक सेंटेंस दिया गया, उसका एक सही जवाब क्या होगा। दैट मीन्स अ स्मॉल कंपार्टमेंट इन एयरक्राफ्ट फॉर द पायलट। मतलब पायलट के लिए एयरप्लेन में, एयरक्राफ्ट में जो जगह होता है जहाँ पर पायलट बैठते हैं, उस छोटे से कंपार्टमेंटल को क्या कहते हैं? कॉकपिट, डेक्रीपिट, रेप्लिका, इग्निटो। बताइए फटाफट। कॉकपिट, डेक्रीपिट, रेप्लिका, इकॉग्निटो। राइट आंसर इज कॉकपिट। क्या होता है? कॉकपिट होता है। क्या होता है? कॉकपिट। राइट आंसर इज ए। डेक्रीपिट क्या होता है? डेक्रीपिट होता है वेरी वेरी पुअर कंडीशन। बहुत दयनीय सिचुएशन होना। वेरी पुअर कंडीशन। CONDITION, वेरी पुअर कंडीशन। रेप्लिका। रेप्लिका मीन्स होता है नकल करना। दैट मीन्स कॉपी। रेप्लिका मीन्स नकल करना। दैट मीन्स कॉपी। चलिए अब इसके ऑप्शन 4 भी देख लेते हैं। इनकॉग्निटो। क्या है? इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो मतलब होता है हिडन। HIDDEN।
ई एन, क्या जगह HIDDEN, जिसको हम बोलते हैं छिपा। इसको डिस्ट्रीग्यूस भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? DISGUISH, डिस्ट्रीग्यूस। चलिए फटाफट अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा। ये भी हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ही लाए हैं। अ क्लोज फिटिंग कवर फॉर अ शॉर्ट, ये ने भी डबल ASSR में पूछा गया है। अ क्लोज फिटिंग कवर फॉर अ शॉर्ट, फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। सीट, कैसीनो, नेक, प्राइड। सीट, कैसीनो, नेक, प्राइड। द राइट आंसर इज सीट। चलिए ऑप्शन को भी देख लेते हैं। कैसीनो, कैसीनो एक ऐसा जगह होता है ना जहाँ पर लोग जुए खेलते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं अ प्लेस, अ प्लेस वेयर पीपल गैम्बल। गैम्बल मीन्स जुआ खेलने की जगह को हम लोग कैसीनो करते हैं। नेक मीन्स क्या होता है? नेक किसी व्यक्ति में देखता है सबसे हटकर टैलेंट रहता है, सबसे हटकर उसमें गुण रहता है, दैट मीन्स स्पेशल टैलेंट, स्पेशल टैलेंट। अब नेक्स्ट इज प्राइड। प्राइड क्या होता है? शेरों का झुंड। अ ग्रुप ऑफ लायंस, अ ग्रुप ऑफ लायंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रेडी रहिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 4, फेमिनाइन ऑफ स्टैग। स्टेग का फेमिनाइन बताइए, मतलब स्टेग की पत्नी कौन है? स्टेग क्या होता है बताइए फटाफट। स्टैग होता है हिरन का मेल, मतलब हिरन में जो मेल होता है ना उसी को हम लोग स्टैग कहते हैं। तो इसके फेमिनाइन को बताइए। जेनी, डो, शाओ, हिंड। फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। द राइट आंसर इज हिंड। क्या होगा? हिंड। जेनी किसका होता है? जेनी होता है डंकी का। जेनी इज डंकी का। जेनी किसका होता है? डंकी का। डो किसका होता है? रैबिट का। रैबिट। और सौ किसका होता है? तो सुगर का, पिग। पिग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कम टू योर स्क्रीन, गिव राइट आंसर फर्स्ट। डॉट 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 ही अ प्रिंस, डॉट 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 ही अ प्रिंस। बताइए यहाँ पर क्या भराएगा? इज, वाज एंड वेयर। अच्छा यहाँ पर सभी आगे का कैपिटल होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में सब स्मॉल दिए, कोई बात नहीं। आप लोग सही आंसर को पहचाने। डॉट 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 ही अ प्रिंस। प्यारे साथियों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का है। OPTATIVE, ऑप्टेटिव सेंटेंस। किसका है? ऑप्टेटिव सेंटेंस का। बताइए फटाफट आप लोग। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा बेयर। यहाँ पर ये हो जाएगा बेयर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक इमेजिनरी सेंस का मिलता है सेंस। काश, काश वह राजा होता, वह राजकुमार होता। काश वह राजकुमार होता, बेयर ही अ प्रिंस। जब भी कोई इमेजिनरी GINARY, जब भी कोई इमेजिनरी सेंस का प्रयोग होता हो तो सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, हमेशा वो अपने साथ क्या लेता है? बेयर लेता है। क्या लेता है? बेयर। हम क्या बोले कि इमेजिनरी सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो वो हमेशा क्या लेता है? बेयर का प्रयोग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ओ, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, टाइपिंग में छूट गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है विच इज नॉट एडजेक्टिव।
बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एडजेक्टिव नहीं है? ध्यान से सुनिए, एडजेक्टिव नहीं है। ऑप्शन 1 इज ऑर्डरली, ऑप्शन सेकेंड इज रदर, ऑप्शन थर्ड इज भेनियल, ऑप्शन 4 इज फैब्रिस। बताइए आप लोग। तो सबसे पहला ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर एक नाउन होता है। इसमें 2 केस होता है, नाउन प्लस एल वाई। जहाँ भी अगर कोई नाउन है उसमें एल वाई लग जाता है तो वो क्या बनता है? एडजेक्टिव। क्या बनता है? एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव में अगर एल वाई जुड़ता है तो वो एडवर्ब का काम करता है। किसका? एडवर्ब। तो याद रखिएगा, जब भी कोई नाउन में एल वाई जुड़ता है तो वो एडजेक्टिव होता है, और जब कोई एडजेक्टिव में एल वाई जुड़ता है तो क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो यहाँ देखिएगा, ऑर्डर एक नाउन है, ऑर्डर एक नाउन है, ऑर्डर एक क्या है? नाउन है, और उसमें क्या जुड़ गया? एल वाई। डेट मीन्स ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। उसके बाद देखिए वेनियल। वेनियल इज ऑल्सो एडजेक्टिव। फीवर इज द नाउन, और इस लग गया तो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। प्लस एल वाई लगा तो क्या बन गया? एडजेक्टिव। देन राइट आंसर इज रदर। क्या हो जाएगा? रदर। रदर जो है एडजेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर आ गया है, आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटोनिम ऑफ इफिट? बताइए आप लोग, इनमें से कौन जो है इफिट का एंटोनिम है, विपरीत संग है, विपरीत शब्द? ऑप्शन 1 इज स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सेकेंड ग्रीम, ऑप्शन थर्ड स्टूडेंट, ऑप्शन 4 डियरी। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इफिट है क्या। आप लोग सही जवाब चुन लिए होंगे, इसलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। इफिट मीन्स होता है कमजोर। क्या होता है? कमजोर। इसको हम लोग वीक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीक। कमजोर है तो उसका तो क्या हो जाएगा? 2% स्ट्रांग होगा। चलिए ऑप्शन भी देख लेते हैं। ग्रीम क्या होता है? ग्रीम मीन्स होता है सीरियस, गंभीर। सीरियस, गंभीर, गंभीर। स्टूडेंट, स्टूडेंट मीन्स क्या होता है? कर्कश आवाज। डेट मीन्स हर्ष। क्या होता है? हर्ष, कर्कश, कर्कश। डियरी मीन्स डल एंड बोरिंग। डियरी मीन्स डल, डल एंड डल एंड बोरिंग। दैट मीन्स सुस्त और उबाऊ, सुस्त और उबाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज फ्रेज है। क्या है? फ्रेज है। पाल्म ऑफ। क्या है? पाल्म ऑफ। पाल्म ऑफ क्या है? पाल्म ऑफ। ये नेवी SSR AA में पूछा गया क्वेश्चन है। डेट मीन्स पाल्म ऑफ। इसका सही मीनिंग बताइए। टू एवॉइड, टू डिसीव, टू हेल्प, टू डाई। पाल्म ऑफ मीन्स होता है टू डिसीव। क्या होता है? धोखा देना। पाल्म ऑफ करना मीन्स किसी को धोखा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 10 में है फिल द करेक्ट आर्टिकल। सही आर्टिकल को भरे। सी इज डॉट अनटाइडी, ए एंड द या नो आर्टिकल। सी इज अनटाइडी। तो आप लोग ये हमेशा ध्यान रखें कि आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले लगता है। यहाँ पर नाउन नहीं है, मीन्स ये एडजेक्टिव विशेषता बतलाएगा किसी। नाउन रहेगा तभी ना, तो ये क्या हो जाएगा? नो आर्टिकल। क्योंकि एडजेक्टिव के बाद अगर कोई नाउन एडजेक्टिव क्या लिखा जाता है यार? एडजेक्टिव तभी किसी का विशेषता बतलाता है जब नाउन पीछे रहता है। अब जब नाउन है ही नहीं है तो आर्टिकल कहाँ पर यहाँ पर यूज होगा? अगर ये नाउन हो गया तो यहाँ पर क्या लगेगा? आर्टिकल लगेगा।
मीन्स आर्टिकल लगाने के लिए नाउन पीछे होना जरूरी है, क्योंकि आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्पेलिंग? बताइए आप लोग। एक्वेरियम, फैसिमाइल, वैक्यूम, लेबोरेटरी। ये बहुत बार आ चुका है एयरफोर्स। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। नेवी, SSR, इंडियन कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स और भी बहुत सारे एग्जाम में ये SSC तक के क्वेश्चन में आया है ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर, इसका क्या बोल रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्पेलिंग? एक्वेरियम सही है, फेसिमाइल सही है, थर्ड ही गलत है, ये भी, लेबोरेटरी भी सही है। अब एक्वेरियम क्या होता है? जहाँ पर मछली को रखा जाता है क्या? और फेसिमाइल क्या होता है? फेसिमाइल मीन्स कॉपी करना, डेट मीन्स टू कॉपी, नकल करना। अब वैक्यूम क्या होता है? करेक्ट स्पेलिंग VACUUM, वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, सोनू प्रियदर्शी इज एंग्री डॉट हिज बेस्ट फ्रेंड। सोनू प्रियदर्शी इज एंग्री डॉट हिज बेस्ट फ्रेंड। सोनू प्रियदर्शी गुस्सा है अपने अच्छे दोस्त से। बताइएगा यहाँ पर कौन सा आर्टिकल लगेगा? एट, ऑन, टू, विथ। आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। एट, ऑन, टू, विथ। बहुत से लोग गलत जवाब दे रहे हैं, बहुत से लोग टू लगा रहे हैं। सोनू प्रियदर्शी इज एंग्री टू हिज बेस्ट फ्रेंड, बहुत से ऑन लगा रहे हैं। द राइट आंसर इज, चलिए राइट आंसर बताने से पहले इसका कॉन्सेप्ट बता दें ताकि आप ही बना दीजिएगा कि कौन सा सही है। दैट मीन्स एंग्री। प्यारे साथियों, एंग्री के साथ दो प्रकार का प्रीपोजिशन लगता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक एंग्री के साथ लगता है एट और एंग्री के साथ विथ। कितने प्रकार का लगता है? दो प्रकार का। एंग्री के साथ एट और एंग्री के साथ विथ। विथ कब लगता है? जब कोई पर्सन से आप नाराज है। किससे? पर्सन से नाराज है तो एंग्री के साथ विथ। लेकिन आप उसके एक्शन से नाराज हैं। किससे? एक्शन से नाराज हैं तो आप लगाएंगे एंग्री के साथ एट। जैसे यहाँ पर क्या है? सोनू प्रियदर्शी इज एंग्री डॉट हिज बेस्ट फ्रेंड। मतलब वो किस पर्सन से नाराज है? किससे? बेस्ट फ्रेंड से, अच्छे दोस्त से नाराज है, तो क्या जाएगा यहाँ पर? विथ। लेकिन यहाँ पर बोल देता कि सोनू प्रियदर्शी इज एंग्री हिज फ्रेंड कमिंग लेट। डेट मीन्स उससे गुस्सा नहीं है, उससे लेट आने से गुस्सा है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? एट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अ लॉट ऑफ चिल्ड्रेन। अ लॉट ऑफ का मतलब क्या होता है पहले ये जानिए। अ लॉट ऑफ, अ लॉट्स ऑफ का मतलब होता है मेनी। क्या होता है? मेनी। अ लॉट्स ऑफ चिल्ड्रेन, बहुत सारे बच्चे, डाई इन हंगर, डाई डॉट हंगर, बहुत से बच्चे मारे जाते हैं या के अभाव में मर जाते हैं। तो लॉट्स ऑफ मीन्स क्या होता है? मेनी। क्या होता है? मेनी। ओके, ऊपर पे नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। चलिए, तो लॉट्स ऑफ चिल्ड्रेन डाई हंगर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रॉम हंगर। क्या हो जाएगा? फ्रॉम हंगर। कहाँ नहीं चल रहा है बाबू? हाँ, क्या हो जाएगा? फ्रॉम हंगर। हंगर। बहुत सारे बच्चे भूखे के कारण मारे जाते हैं। अब चलिए डाई का केस समझाते हैं। डाई, डाई के साथ टोटल 4 प्रकार का प्रीपोजिशन लगता है। डाई के साथ लगता है ऑफ, डाई के साथ लगता है फोर, डाई के साथ फ्रो, डाई के साथ लगता है। डाई के साथ फोर कब लगता है? जब किसी की मृत्यु कोई डिजीज से हुआ हो, जैसे डिजीज, जैसे मोहन डाई ऑफ कैंसर, सी डेड ऑफ, कह सकते हैं कोई फीवर। तो डाई के साथ ऑफ कब लगता है? जब उसकी मृत्यु कोई डिजीज से हो, कोई बीमारी से हो। और डाई के साथ लगता है फोर जब वो किसी के लिए मरता है, जैसे कोई अपने देश के लिए मरता है तो ही डाई फॉर हिज कंट्री। कोई अपनी
प्रेमिका के लिए मरता है तो ही डाई फॉर हिज बिलवर। तो डाई के साथ फॉर कब लगता है? जब किसी के लिए मरता है, के लिए मरना, जिसे वो अपना कंट्री के सब में मरा। देयर आर सो मेनी सोल्जर्स डाई फॉर आवर कंट्री। डाई के साथ फ्रॉम कब लगता है? जब किसी कारण से मृत्यु हो, जैसे ओवर ड्रिंकिंग के कारण हुआ हो, या फिर भूख के कारण हुआ हो। मतलब किसी कारण से मृत्यु हुआ तो डाई के साथ फ्रॉम लगता है। और डाई के साथ इन किसी चीज़ में मारा गया हो, जैसे एक्सीडेंट में हो गया, एक्सीडेंट बार हो गया। तो डाई के साथ टोटल 4 प्रकार के प्रीपोजिशन। डाई के साथ ऑफ, अगर उसकी मृत्यु कोई डिजीज से हुआ हो। डाई के साथ फॉर, जब वो किसी के लिए मरता है। डाई के साथ फ्रॉम, जब किसी कारण से मृत्यु हो, जैसे ओवर ड्रिंकिंग के अभाव में। और डाई के साथ इन, जब एक्सीडेंट में या युद्ध में, मतलब किसी चीज़ में मारा गया हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क है। होमवर्क क्वेश्चन, ये इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इसमें से कौन सा स्पेलिंग सही है? सेटेलाइट, ऑसिलेट, ओकेजन, हॉनर। इसका आप लोग आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाँ चलिए, अब हमारा सेशन आज का ख़त्म हो गया। यदि मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों को अपना शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी आकर जुड़ कर यहाँ पर प्रैक्टिस कर सके। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप आंसर देना ना भूलिएगा, और आप कितने स्कोर किए हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू। और यदि चाहते हैं कि आप इसी तरह से और भी बहुत सारे प्रैक्टिस हम लाते रहें, तो आप लोग हमें क्या है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, बाय बाय।